नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पर। और आज इस चैनल पे हम लोग भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। यह क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो का दूसरा सेगमेंट होगा 15वीं 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से संबंधित, जिसमें कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन विशेष करके देखे गए। भारतीय इस्लामी संस्कृति से रिलेटेड यह वीडियो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के हेतु उपयोगी है, तो ध्यान से देखिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिवाद आंदोलन के रूप में भारत में किस क्षेत्र में पहली बार उमड़ा? पहली बार किस क्षेत्र में भारत के किस क्षेत्र में भक्तिवाद आंदोलन के रूप में पहली बार उभरा था या उमड़ा था? तो यह भक्तिवाद जो है एक आंदोलन के रूप में दक्षिणी क्षेत्र में पहली बार उमड़ा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट है, महिलाओं को संत मठों में समान परिस्थिति देने वाला प्रथम भक्तिकालीन संत कौन था? तो यह प्रथम भक्तिकालीन संत रामानंद थे। आंसर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण का कबीर किस संत को कहा जाता है? दक्षिण का कबीर कहते हैं संत तुकाराम को। यह महाराष्ट्र के एक महान संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, वेदांग की एक शाखा योग पर किस सूफी संप्रदाय ने बल दिया था? वेदांग की एक शाखा योग पर बल दिया था चिश्ती संप्रदाय ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम महत्वपूर्ण कादरी सूफी था जो भारत आया था? तो भारत आने वाला महत्वपूर्ण कादरी सूफी था शाह निजमत उल्लाह। शाह निजमत उल्लाह यह कादरी परंपरा के सूफी संत थे। नेक्स्ट है, दक्षिण में अंडाल नाम की एक महिला संत हुई थी। अंडाल नाम की एक महिला संत हुई थी। इनका संबंध किस मतावलंबी से था? यह पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध था अलवार परंपरा से। आंसर हो जाएगा अलवार मतावलंबी से यह अंडाल नाम की महिला संत संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32, भारत में तंत्रवाद के उदय का काल कौन सा है? तो भारत में तंत्रवाद के उदय का काल है 600 ईस्वी। आंसर हो जाएगा 600 ईस्वी। इस समय तंत्र मंत्र इत्यादि की भारत में प्रमुखता हो चली थी। नेक्स्ट है, सूफीवाद में हक और खल्क का क्या तात्पर्य था? तो सूफीवाद में हक से तात्पर्य था सृष्टिकर्ता और खल्क से तात्पर्य था सृष्टि, अर्थात हक और खल्क का तात्पर्य था सृष्टिकर्ता और सृष्टि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के आदि ग्रंथ में किस चिश्ती संत की रचनाएं संकलित हैं? तो सिख मतावलंबियों का एक आदि ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो इस ग्रंथ में किस चिश्ती संत की रचनाएं पूछ रहा है कि संकलित है? तो इसमें बाबा फरीद की रचनाएं संकलित है और बाबा फरीद थे एक चिश्ती संत। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल शासक बाबर ने भारत में किस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने में रुचि ली थी? तो मुगल शासक बाबर जो था यह नक्शबंदी सूफी मत के नक्शबंदी परंपरा को मानने वाला था। इसने नक्शबंदी परंपरा को लोकप्रिय बनाने में रुचि ली थी। आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। बाबर रिलेटेड था नक्शबंदी से। ठीक है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद के संस्थापक थे निम्बकाचार्य। आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास सबसे पहले हुआ था दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना का श्रेय वल्लभाचार्य को दिया जाता है। पंचदेवोपासना का विधान कहाँ से प्राप्त होता है? पंचदेवोपासना का विधान स्मृति संप्रदाय से प्राप्त होता है।
आगे है, भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया था? भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान किया था आचार्य रामानुज ने। आचार्य रामानुज ने भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान किया था, अर्थात उन्होंने एक दर्शन का रूप दे दिया था भक्ति आंदोलन को। अद्वैत संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? अद्वैत संप्रदाय की स्थापना का श्रेय शंकराचार्य को प्राप्त है। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। आगे है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत थे रामानंद। ठीक है। मीराबाई का संबंध किस वंश से था? तो मीराबाई सिसोदिया वंश से संबंधित थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने रामानुज को दंड देने की धमकी दी थी? कुलोत्तुंग प्रथम चोल शासक था, इसने रामानुज को दंड देने की धमकी दी थी। आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट है, विष्णु के अवतार के रूप में उसके अनुयायियों द्वारा कौन सा भक्ति संत प्रतिष्ठित किया गया था? आंसर हो जाएगा चैतन्य। चैतन्य को उसके भक्तों ने विष्णु का अवतार मान करके उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो आंसर हो जाएगा विष्णु के अवतार के रूप में उसके अनुयायियों द्वारा चैतन्य नामक संत प्रतिष्ठित किए गए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध समाज सुधारक कबीर को भक्ति काल के किस सूफी संत ने दीक्षित किया था? तो कबीर को संत शेख तकी ने दीक्षित किया था। आंसर हो जाएगा संत शेख तकी। संत शेख तकी ने कबीर को दीक्षित किया था। नेक्स्ट है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया है? तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो यह अवधी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। भक्ति आंदोलन के किस संत के विभिन्न जातियों से संबंधित 12 शिष्य थे? रामानंद ने जाति पाति की किसी भी तरह का भेदभाव का विचार किए बिना अपने शिष्य बनाए थे। तो इस हिसाब से उनके पास विभिन्न धर्मों से संबंधित कुल मिलाकर के 12 संत थे। आंसर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। तो इस तरह से यह वीडियो भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग मिलेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट बार फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।